खुद ही पहना दो। कुंदन, तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक और भी चीज है। क्या? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अंगूठी तो पहना रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? अंगूठी सिर्फ पहनानी नहीं होती है, कुछ वादे भी करने होते हैं। सोच लो, सब कुछ छोड़कर हमारे साथ आ पाओगे? जहाँ तुम कहोगे चलेंगे। अच्छे से सोच लो, एक बार अगर हमारे साथ आ गए ना तो फिर वापस नहीं जा पाओगे। ओके। अरे ये तो बहुत महंगी लगती है। मैं तो सस्ते भाई ले आया, पर मैं तुम्हारे लिए ना बहुत जल्द एक नई अंगूठी खरीद लूंगा। कोई बात नहीं है, ये अंगूठी भी बहुत अच्छी है। चलो एक काम करते हैं, मुझे ना तुम्हारी एक फोटो चाहिए। मेरी माँ भी तो देख ले कि उनकी होने वाली बहू कैसी दिखती है। कुंदन, 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 कुंदन। थैंक यू ऑफिसर। मेजर नाम्बियार। एसीपी विक्रांत। कैसा है भाई? गुड गुड गुड, वेलकम वेलकम। यार तू तो बहुत बदल गया यार, कॉलेज में तेरे मसल्स काफी कम हुआ करते थे, बिल्कुल तेरी अकल की तरह। एसीपी विक्रांत, फौजियों के पास पुलिस वालों की तरह वड़ा पाव खाने का टाइम नहीं होता है। पुलिस वाले सिर्फ वड़ा पाव नहीं खाते, तुम्हारे जैसे सिपाहियों की मदद भी कर लेते। अच्छा चल बता, ऐसी कौन सी बात है जो तू फोन पे डिस्कस नहीं करना चाहता था? विक्रांत, मामला बहुत ही सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव कि किसी से भी ऑफिशियली या पब्लिकली जिक्र मत करना। यार तू तो जानता है कि ये एरिया एक सेंसिटिव जोन है, हर समय कोई ना कोई खतरा बना ही रहता है। मिलिटेंट से तो फिर भी हम लड़ सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हम कुछ ऐसे खतरों का सामना कर रहे हैं जिनको अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए। डोंट टेल मी तेरे सिपाही पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस फेस कर रहे हैं। और अफवाह तो कुछ यही कहती है, बट सच क्या है कोई नहीं जानता। जस्ट अ मोमेंट। ये फाइल देखो, ये हमारे एक जवान की बॉडी हमें जंगल में मिली थी, एक आउटपोस्ट पर। इसकी लाश लटकी हुई मिली थी हमें, और हैरानी की बात यह है कि पिछले 3 महीनों में ये 7वां केस है। Are you sure ये कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है? हमें भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन हम यहाँ के सारे रेबल ग्रुप्स को अब तक काबू कर चुके हैं। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी यही कहती है कि यहाँ दूसरा कोई और रेबल ग्रुप एक्टिव नहीं है। इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? वही अफवाह। विक्रांत, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल के हिसाब से कर ली है। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि कोई बाहर का आदमी आए और
इस सिचुएशन को देखे और इसे समझे। देखो, शायद सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद यहां कोई ना करे, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम एक सिविलियन हो सकता है यहां के लोकल्स हमसे बात ना करें, लेकिन शायद तुमसे बात कर लें। ठीक है। और तुम्हारी कलीग अदिति? हाँ, ठीक है, बेड रेस्ट पे, वरना ऐसे केसेस में उसका मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन तेरे लिए मैं ही काफी हूं। चल। टाइम क्या हुआ है? सर 2 बज गए। अंधेरा काफी जल्दी होता है यहाँ पे। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6 बजे है। सर ये वही जगह है। यही सारे अटैक्स हुए हैं आसपास, करीब करीब 5 किलोमीटर के रेडियस पे। बहुत टाइम से काम कर रहे हो यहाँ पे? नहीं सर, मैं एक अच्छा सोल्जर हूँ। मतलब? सर यहाँ उन्हीं की पोस्टिंग होती है जिन्हें कोई सजा मिलती है, लेकिन क्या? पवन सिंह यहाँ आकर बहुत खुश था सर। दुश्मन यहाँ कुछ ही मीटर्स पर हैं। उसको ये जगह बहुत पसंद थी सर। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है यहाँ पे जो किसी को पसंद आए? चलो आगे देखते हैं। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बकरी वाला हूँ साहब, अपनी बकरी ढूंढ रहा था साहब। भागा क्यों? नहीं साहब, मैं डर लग रहा था आपसे। साहब ये मेरी बकरी की है। बकरी की घंटी है या सिग्नल देता है तू बाकियों को? मेरी बकरी खोई गई, मुझे लग रहा है मेरे बेटे उठा के ले गया साहब कोई। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, आप मेरा विश्वास करो साहब, मैं पास के गाँव का रहने वाला हूँ साहब। चुप, शांत हो जा, यहीं पे खड़ा रहे, हिलना नहीं। अफसर काम करो, तुम नीचे जाओ, मैं इससे बात कर लेता हूँ। इनके लिए मैं सिविलियन हूँ, शायद कुछ बोल दे। ओके सर। बकरी खो गई तेरी? हाँ जी भाई। साहब ये फूल, सर इन फूलों की माला तो मैंने पवन सिंह जी को बनानी सिखाई थी साहब। पवन सिंह, वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाला? हाँ जी, हाँ जी। तुम जानते हो उसे? हाँ जी सर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो साहब, मैं और पवन सिंह जी। ये दोस्त था तुम्हारा? हाँ जी, दोस्त ही समझ लो साहब। आदमी कैसा था? बहुत अच्छे आदमी थे साहब। ये फोन भी उन्होंने मुझे दिलवाया था, पुराना मगर रंगीन है साहब। वो दूसरे सिपाहियों की तरह नहीं थे साहब, वो मुझसे बहुत बातें करते थे साहब। क्या बातें होती थी तुम्हारे बीच? वो अक्सर यही पूछा करते थे, यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं भाग के छिप सकता हूँ। क्यों, वो सिक्योरिटी फोर्सेस छोड़ना चाहते थे या कोई भी ऐसी समस्या जो उन्होंने तुम्हारे साथ बांटी हो? बस एक बार उन्होंने मुझसे सस्ती अंगूठी के बारे में पूछा था साहब। अंगूठी? हाँ जी। किसके लिए, खुद के लिए? साहब मुझे तो मालूम नहीं साहब किसके लिए। हाँ, तो इतना डर क्यों रहा? साहब मिलिट्री वाले हो साहब, डरूंगा नहीं तो किससे डरूंगा? अरे मैं मिलिट्री वाला नहीं हूँ, सिविलियन हूँ, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। ठीक है साहब, मेहरबानी। अंगूठी इस जंगल के बीच, यानी हनी ट्रैप। इसका मतलब इस जगह पर ऐसा कोई है जो हमारे जवानों को शादी के बहाने फुसला रहा है और फिर उसे बाद में मार देता है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि पवन सिंह की उंगली में भी मैंने ऐसी ही एक अजीब अंगूठी देखी थी, और वो बहुत महंगी थी। उसकी सैलरी के हिसाब से तो वो अंगूठी नहीं पहन सकता, और वो उसकी खानदानी भी नहीं थी। तुम्हारे जो बाकी सिपाही मारे गए उनकी उंगलियों पे भी ऐसी कोई अंगूठी थी? मैं पता करता हूं। और कोई भी सिमिलैरिटी, जैसे उनका मैरिटल स्टेटस, उन्हें कोई कॉमन प्रॉब्लम हो, और उन सबको किस वजह से उस पोस्ट पे ट्रांसफर किया गया, सब कुछ। ओके ओके, आई विल फाइंड आउट राइट देन। एक और चीज, मुझे इस पवन सिंह का पूरा सामान चाहिए, या उसमें कुछ मिल जाए।
अरे अदिति, बोला था ना स्ट्रेन नहीं लेना है। फोन पे बात करने पे क्या स्ट्रेन होता है? मैं तुम्हारी नहीं खुद की बात कर रहा हूँ। तुमसे बात करके मुझे स्ट्रेन होती है। बैड जोक विक्रांत। वैसे जोक नहीं था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? थोड़ा बेटर, पर अभी भी याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ थी। अरे तो अच्छी बात है ना। वैसे भी हमारा दिमाग जो है वो ट्रॉमेटिक चीजों को याद नहीं रखता। इससे ठीक होने में आसानी होती है। ज्यादा सोचो मत, रिलैक्स करो। वैसे भी तुम कौन सा काम करती थी? सारे केसेस तो मैं ही सॉल्व करता था। अच्छा, तो अभी वाला केस सॉल्व कर लिया? वही करने जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाय। टेक केयर। नमस्ते। जी नमस्ते, आइए सर, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? वो मैंने सुना है कि इस एरिया में हीरे बड़े अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल सही सुना है सर आपने, और आप बिल्कुल सही दुकान पे आए हैं। मुझे ना एक फोक डिजाइन की अंगूठी बनवानी है, हीरे की। मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये बिल्कुल ऐसी है, मेरे दोस्त की है। मुझे भी ऐसी बनवानी है। मुश्किल है सर, ऐसी अंगूठी मिलनी तो मुश्किल है। गांव वाले लोग आते हैं अंदर से, वही बनाते हैं ऐसी अंगूठियां। हाँ तो उनसे बनवा के दीजिए ना। देखिए बहुत दूर शहर से आया हूँ, शादी का मामला है, और किसी को वादा किया है कि बिल्कुल ऐसी अंगूठी बनवाऊंगा, तो उसे बनवा दीजिए ना। सर दरअसल अंदर गांव के लोगों ने यहाँ के काम करना बंद कर दिया है, और वो गांव वाले बड़े खतरनाक हैं। ये तब के पत्थर हैं जब यहाँ हीरों की खदानें हुआ करती थी। तो बिल्कुल कोई भी चांस नहीं है? माफी चाहता हूँ सर, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं कहीं और ट्राई कर लूंगा। अरे सर एक मिनट सर, जैसी अंगूठी आप चाह रहे हैं वैसी अंगूठी मैं आपके लिए इंतजाम कर तो सकता हूं, लेकिन ऐसी अंगूठी बड़ी महंगी आएगी, तकरीबन 8-10 लाख रुपए की। अरे आप पैसे की चिंता मत कीजिए ना, जितने चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे, जैसे चाहिए वैसे, कैश। तो फिर रात में चलेंगे, तब कर्फ्यू लगा रहता है, कोई आसपास होगा भी नहीं और हमारे लिए सुरक्षित भी रहेगा। अच्छा ठीक है। आपका नाम? जी पुरोहित। अरे पुरोहित जी, आपने तो लाइफ बना दिया है। मैं रात में मिलता हूँ आपको। जी सर, बाहर यहीं पे बाहर? जी दुकान के बाहर मिलता हूं। ओके ओके, चलिए रात में मिलते हैं। जी सर। गाइस, आप लोग हमारे आसपास के माहौल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यस सर। लेकिन हमें इन अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। एंड लिसन गाइस, आज हम लोग एक स्पेशल मिशन पर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मिशन के लिए तैयार रहें। डिसमिस। यस सर। बड़ी अच्छी स्पीच देने लगे हो यार, इतना चेंज। विक्रांत, मैंने उनको वही कहा जो वो सुनना चाहते थे, लेकिन सच कहूं तो उनकी सेफ्टी को लेकर मैं भी बहुत वरीड हूं। वहां जंगल में क्या होगा कोई नहीं जानता। आई होप कि सब सेफ रहे। विक्रांत, ये एक डिवाइस है जो तुम्हें अपने साथ रखनी होगी। किस लिए? ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है। इससे मैं तुम्हें अपने डिवाइस पर देख भी सकूंगा और सुन भी सकूंगा। इसे अपने एंकल पर बांध लो। इससे हमें पता चलेगा कि तुम किस वक्त कहां। ठीक है।
नमस्ते पुरोहित जी। नमस्ते। कहाँ रह गए थे आप? सॉरी, थोड़ी देर हो गई। चले चलिए, धीरे बोलिए। और कितनी दूर है पुरोहित जी? बस ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमें जंगल में गहरे घुसना पड़ेगा, क्योंकि हमें जिससे मिलना है वो बाहर आ नहीं सकता। फोन चेक करके कोई फायदा नहीं है सर। ये घना जंगल है ना, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है। टावर लगवाए नहीं है किसी ने यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कभी नेटवर्क मिलेगा। आइए। सारे एरिया का सर्च ऑपरेशन करना होगा। विक्रांत को ढूंढना होगा। तुम लोग इस डायरेक्शन में जाओ, बाकी लोग इधर निकलो। अल्फा चार्ली, अल्फा चार्ली। अल्फा चार्ली रिपोर्टिंग सर। विक्रांत की कोई खबर? नो सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे रिपोर्ट कर। सर। ओवर एंड ओवर एंड। अल्फा चार्ली, अल्फा चार्ली, अल्फा चार्ली, अल्फा चार्ली, अल्फा चार्ली। हेलो, अल्फा चार्ली, अल्फा चार्ली, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज कोई सुन सकता है? कमांडोज। वहां पे? हाँ सर, ये देखिए इधर से। नंबियार, अरे कोई मेडिक्स को बुलाओ ना। नंबियार सर, वो देखिए सर, वहां वो लड़की।
मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मुझे क्यों पकड़ लिया है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। अब सच क्या है मैं डिसाइड करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया साहब। रुक जाओ। I'm कर्नल वारन। मैं जानता हूं कि तुम और नाम्बियार बहुत क्लोज थे, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम यहां किस मकसद से आए हो, लेकिन मेजर नाम्बियार की डेथ हम हैंडल करेंगे। इट्स एन इंटरनल मैटर, सो प्लीज। मैं आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहता कर्नल, लेकिन नाम्बियार ने मुझे इस केस के लिए बुलाया था और मेरे वॉच पे उसकी डेथ हो गई, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस वक्त मैं पीछे हटूं। फिलहाल आप टेक ओवर कर लीजिए। तू जानता है कि तू सच बोलेगा, जानता है तू, हाँ? सर आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मुझे मेजर साहब की डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता। उस जंगल में तुम किससे मिलने गए थे? कौन आया था तुम्हें मिलने? राकेश महंत। कौन राकेश महंत? विक्रांत साहब को जो अंगूठी चाहिए थी वो उसी के पास थी। उनकी डील जल्दी कराने के लिए मैंने उसे जंगल में बुलाया था। ठीक है, शुक्रिया। तारीख तो नहीं लिखी इस पे। कर्नल साहब, आपसे थोड़ी बात करनी है। एसीपी विक्रांत, आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर। दोबारा बताऊं, प्लीज लेट अस हैंडल दिस। सर प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। पवन सिंह के सामान से डायरी मिली है, इसमें उस लड़की का नाम है जिससे पवन प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था। ठीक, कुंदन। शायद ये रेबल्स की कोई चाल हो, उस लड़की का इस्तेमाल करके हमारे सोल्जर्स के करीब आए। अब देखना ये है राकेश और कुंदन के बीच में कनेक्शन क्या है। राकेश वही है जिसका तुम और पुरोहित इंतजार करते जंगल में। हम उसी को पकड़ने जा रहे हैं। नाम्बियार मेरा बहुत अच्छा दोस्त था सर। दिस इज पर्सनल फॉर मी। ओके।
बाहर निकलो। तोड़ दो दरवाजा। सर, अंदर तो कोई नहीं है, घर पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। विक्रांत कहाँ गया? सर, विक्रांत सर तो यहीं थे। विक्रांत, are you okay? मेडिको सर, पता नहीं किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया, खुल ही नहीं रहा था। मैंने शायद किसी को अंदर देखा। यहाँ तो कोई नहीं है। राकेश और उसकी पत्नी मिल गई है। आई रिपीट, राकेश एंड हिज वाइफ, और उसके पास से एक कुल्हाड़ी बरामद हुई है। विक्रांत, you've got them. चलिए सर। छोटे साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब, मैं भागी नहीं हूँ साहब। तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा? मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को क्यों मारूंगा साहब? मेरी उनसे क्या दुश्मनी है? उन्होंने तो मुझे कई बार शाबाशी दी है मेरे अच्छे कामों के लिए। ये क्या है? ये हमारी खानदानी अंगूठी है साहब, और कई पीढ़ी से हमारे खानदान के पास है। इसे हमने पुरोहित को बेचने की कोशिश की थी साहब, और उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। 5 लाख की अंगूठी है साहब, और उसने मुझे कहा था कि अगर कोई खरीदार होगा तो मुझे फोन करेगा। अगर ये तुम्हारी खानदानी अंगूठी है तो पवन सिंह के हाथ पे क्या कर रही थी? मैं नहीं जानता साहब। कुंदन कौन है? कौन कुंदन साहब? मैं किसी कुंदन को नहीं जानता साहब। साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम तो यहाँ पे खेती करते हैं। तो फिर इतनी महंगी अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? खेती करके? वो सब एक दिन खेती करते करते इनको जमीन पे पड़ी मिली थी, तो ये उठा के ले आए। सच सच बताओ, यहाँ के लोकल मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट है तुम्हारा? मदद करते हो उनकी? नहीं साहब, हमारे गिरोह के बाहर के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। ये कुंदन कौन है?
तुम्हारे ही गिरोह की है? जी वो हमारे पड़ोस में रहती थी, लेकिन अभी वो मर गई। मर गई? कब? कैसे? ये सब ना संजय भैया की गलती है। ये उन्हीं की वजह से हो रहा है। जब से संजय भैया ने उससे शादी की तभी से हमें पता था कि कुछ ना कुछ गलत होगा। कुंदन दूसरे गांव की थी ना। फिर एक दिन मिलिट्री वाले आए और संजय भैया को पकड़ के ले गए और कुंदन ने भी मिट्टी का तेल डाल के खुद को जला लिया। पूरा नाम बताओ। संजय क्या? संजय कुमार। विक्रांत, कुमार का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे कभी अरेस्ट किया ही नहीं। और उन दोनों से जो कुल्हाड़ी मिली है बिल्कुल साफ है, कोई खून का निशान नहीं उसमें। Which means we have no physical evidence against राकेश। एविडेंस तो नहीं है सर, लेकिन राकेश ने झूठ क्यों बोला कि वो किसी कुंदन को नहीं जानता, जबकि उसकी बीवी ने तो कुंदन की पूरी हिस्ट्री बता दी। और अगर कुंदन मर चुकी है तो पवन किस कुंदन से शादी करने वाला था? You mean she's the ghost? You seriously don't believe that? ये लोग तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी बोल देंगे सर। शायद संजय कुमार नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट भी नहीं करता और कुंदन कभी मरी ही नहीं। मे बी कोई मिलिटेंट ग्रुप किसी कुंदन नाम की लड़की का इस्तेमाल करके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। हनी ट्रैप। दूसरी तरफ से कोई लड़की आकर यहाँ किसी इंसान से शादी करे, अंगूठियां दे। एक आदमी है सर जो हमारी मदद कर सकता है। चाचा। अरे साहब नमस्ते नमस्ते। आओ 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 बैठो जी, आओ। आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ जी हाँ, बैठो बैठो, बोलो। आप ये संजय कुमार नाम के किसी आदमी को जानते हैं? हाँ जानता हूँ साहब। इसी गांव में रहता है? हाँ इसी गांव में रहते थे, मगर वो तो रातों रात गायब हो गए साहब। कैसे? कुंदन जब बाहर गांव से वापस आई तो सिक्योरिटी फोर्स वाले संजय को उठा कर ले गए साहब। हमें भी रातों रात कानों कान खबर तक नहीं लगी। संजय बागी था? नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छा आदमी था, मगर ये सिक्योरिटी फोर्स वाले। आपके पास संजय की कोई फोटो है? नहीं साहब। कुंदन की भी नहीं? नहीं साहब, कुंदन तो बहुत अच्छी लड़की थी साहब। लोग बाग कहते हैं वो अपने पति की वजह से पागल हो गई, पति को ढूंढते ढूंढते, और बेचारे ने एक दिन आत्महत्या कर ली। और संजय का अब तक कोई पता नहीं चला? साहब संजय तो अभी तक नहीं लौटा, मगर उसका पड़ोसी राकेश बहुत अमीर हो गया। कैसे? संजय ने सारी जायदाद राकेश के नाम लिख दी। सारी जमीन, बकरें, बकरियां। वसीम, क्या हुआ भाई? बहुत थक गया है क्या? हाँ यार क्या करें, आजकल अपने आसपास ऐसी चीजें होने लगी है ना, इसकी वजह से हरदम चौकन्ना रहना पड़ता है। ये ले चाय पी वसीम। वसीम विक्रांत, एक और मर्डर, चारों तरफ सिक्योरिटी होने के बाद एक और अटैक। राकेश और उसकी बीवी तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, वो तो यहाँ बंद है। उस सिपाही ने कहा कि उसने भी किसी औरत का भूत देखा। इसका मतलब ये कुंदन जिस किसी ग्रुप के साथ काम कर रही है, उन्होंने मिलके पूरे गांव को ये यकीन दिलाया कि कुंदन मर चुकी है और उसका भूत वापस आ गया। और इस
भूत की आड़ से ये मिलिटेंट ग्रुप आपके सिपाहियों को टारगेट कर रहा है। विक्रांत, वी नीड टू स्टॉप हर, वरना यहाँ बड़ी जंग हो जाएगी। सर, संजय नाम का कोई आदमी वाकई में था और ये कुंदन उसी की बीवी थी, लेकिन दूसरे गांव से। और मैंने गांव वालों से बात की, सबका यही मानना है कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे उठा लिया। What? I mean, I'm aware कि आपके कई सारे कोवर्ट ऑपरेशंस भी होते हैं जिन्हें आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। विक्रांत, हमने वैसा कोई काम नहीं किया, हमने किसी को अगवा नहीं किया, बल्कि हम दुश्मन पे भी धोखे से हमला नहीं करते। हो सकता है संजय इसमें इन्वॉल्व हो, मे बी स्टिल अलाइव। अभी भी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि संजय ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बीवी को छोड़कर पड़ोसी के नाम पे क्यों की। सर, आप अपने किसी आदमी से कहकर संजय के प्रॉपर्टी के पेपर्स निकलवा सकते हैं। कैन डू, आई नीड टू टेक केयर ऑफ समथिंग। थैंक यू सर। हाँ दीदी, क्या मतलब तुम्हारा कहना है कि अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। संजय को तूने मार दिया और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। इन पेपर्स के साथ तूने ही छेड़खानी की है ना? नहीं नहीं साहब। देख राकेश, ये तो मैं आसानी से साबित कर सकता हूँ कि ये पेपर्स तूने फॉर्ज किए हैं, लेकिन तू खुद ही बोल देगा तो मेरा टाइम भी बच जाएगा और मुझे गुस्सा भी थोड़ा कम आएगा। संजय को तो तूने मार दिया, लेकिन कुंदन अभी भी जिंदा है ना? 8 सिपाहियों की जान गई है राकेश। तू भी मिला हुआ है उसके मिलिटेंट ग्रुप के साथ? मैं किसी से नहीं मिला हूँ साहब, मैं मानता हूँ मैंने संजय को मारा, मैं मानता हूँ साहब कि प्रॉपर्टी के सारे पेपर अपने नाम किए, ये भी मानता हूँ साहब, पर कुंदन जिंदा नहीं है साहब। मैंने खुद देखा है उसे अपने आप को जलाते हुए, अपने आप में केरोसिन डालते हुए देखा है साहब। मैं यकीन माने साहब, मेरा यकीन माने। कहाँ दफनाई तूने संजय की लाश? यही है साहब संजय की कब्र, यही मैंने गाड़ा था। खोदना शुरू करो। सर भाग रहा है वो, पकड़ो इसे। कुंदन, तुम मर चुके हो। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मेरी पत्नी घर से है, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। तुम मर चुके हो, जाने दे मुझे।
कुंदन इस गलतफहमी में मर गई कि उसके पति को आपकी फोर्स ने उठा लिया था, जबकि इस सब के पीछे तो राकेश था। ट्रस्ट मी कर्नल, आज के बाद आपका कोई सिपाही नहीं मरेगा। ऐसे तो बिल्कुल नहीं।